सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फर्स्ट लेक्चर ऑफ HTML। आज के इस लेक्चर में हम लोग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें HTML की डिस्कस करने वाले हैं। बिना टाइम वेस्ट करते हुए लेट स्टार्ट्स। ओके। देखो, HTML पहली बात तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होती है ना। अगर कोई तुमसे पूछे कि HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या फिर नहीं है, तो तुमको कहना है नहीं है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट। तो फिर क्या है HTML है मार्कअप लैंग्वेज। ठीक, क्या है HTML? मार्कअप लैंग्वेज है। और HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, राइट। इसको तुम लोग स्टोर कर लेना अपने माइंड में। और HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, राइट। उसके बाद जो हम लोग फाइल बनाते हैं प्रोग्रामिंग करने के लिए, उसको हम लोग .html एक्सटेंशन से सेव करते हैं फाइल को, ठीक। और हम लोग कई कई केसेस में .htm से भी सेव कर लेते हैं, तो वो भी HTML की ही फाइल मानी जाती है, ठीक। जैसे तुमने काफी सारी फाइल देखी होंगी जो फिर लिखा होता है फाइल .txt यानी टेक्स्ट, फाइल .py यानी पाइथन, है ना। तो इसी तरह फाइल .html, तो इसका मतलब होता है HTML, राइट। उसके बाद नेक्स्ट चीज देखते हैं हम लोग, व्हाट आर टैग्स। टैग्स क्या होते हैं? देखो, जो टैग्स होते हैं ना, वो एक कंटेनर की तरह होता है। फॉर एग्जाम्पल, तुम अपने किचन में जाते हो, ठीक। किचन में क्या होता है? इस टाइप के कंटेनर रखे होते हैं, ठीक। क्या होते हैं? इस टाइप के कंटेनर होते हैं। किसी में शुगर होती है, ठीक। किसी में टी होती है, ठीक। किसी में मसालाज होते हैं, ठीक। अब सबका एक अलग अलग कंटेनर बना हुआ है, ठीक। और जब तुम शुगर डालोगे, तो शुगर तुम टी वाले कंटेनर में नहीं डालोगे। और अगर तुम टी डालोगे, तो वो तुम शुगर वाले कंटेनर में नहीं डालोगे, ठीक। तो हर किसी का एक कंटेनर बना होता है और तुमको वो पर्टिकुलर चीज उसी कंटेनर में डालनी होती है। तो उसी तरह ये जो टैग्स होते हैं, टैग्स भी कुछ कंटेनर्स की तरह ही एक्ट करते हैं। अगर जैसे फॉर एग्जांपल, ये इसको हम लोग पैराग्राफ टैग कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग? पैराग्राफ टैग। तो पैराग्राफ टैग में क्या होता है? ओपनिंग होती है एक, और एक होती है क्लोजिंग, ठीक। और इसके बीच में जो भी हम लोग कंटेंट लिखते हैं, वो हम लोग का वेब पेज में डिस्प्ले होता है, ठीक। अब वो डिस्प्ले किस तरह से होगा, ये समझो तुम। अगर ये कंटेंट पैराग्राफ टैग के अंदर है, तो ये एज अ पैराग्राफ फॉर्म में डिस्प्ले होगा। उसी तरह क्या होता है, काफी सारे होते हैं, जैसे हेडिंग टैग होता है H1, ठीक। ये क्या हो गया? हेडिंग टैग हो गया। और तो हेडिंग टैग के अंदर जितनी भी चीजें लिखोगे तुम यहाँ पे, इधर इस साइड में कंटेंट लिखोगे, तो वो तुम्हारा एज अ हेडिंग काउंट होगा, राइट। हेडिंग मतलब कैसा? जैसे लिखा नहीं होता है, ये एक मेन हेडिंग होती है, फिर उसके बाद ये पैराग्राफ लिखा होता है। जैसे न्यूज़ वाले में तुमने देखा होगा काफ़ी ज़्यादा, एक इधर हेडिंग दे दी गई और फिर पूरा न्यूज़ दे दिया गया, ठीक। तो इस तरह से पूरा कॉन्सेप्ट वर्क करता है। तो टैग्स क्या हो गए? टैग्स को तुम एक तरह से कंटेनर समझ सकते हो। हर किसी का एक अलग-अलग कंटेनर होता है, और कंटेनर के अंदर हम लोग वो पर्टिकुलर चीज़ स्टोर करते हैं। जैसे एक और एग्ज़ाम्पल देता हूँ, एक इमेज टैग करके होता है, ठीक। अब इमेज टैग के हम लोग अंदर जो भी लिखते हैं, वो एज़ अ फॉर्म ऑफ इमेज होती है, ठीक। तो इसके अंदर हम लोग को वो कंटेंट लिखते हैं जो हम लोग को इमेज डिस्प्ले कराने के लिए ज़रूरत होती है, और ये चीज़ें हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब थोड़ा-सा इसको पहले रन करके देखते हैं, प्रैक्टिकली देखते हैं। सो ये रहे। तो ये आपका VS कोड है, जो कि पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरह से डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, ठीक। तो VS कोड में आ जाना, यहाँ पे एक फाइल बनाना, और फाइल का नेम रखना index.html, ठीक। HTML फाइल से ये VS कोड समझ जाएगा कि जो तुम लिखने वाले हो उसमें वो HTML है ना। तो फॉर एग्जांपल, पैराग्राफ टैग लिखना है, तो पैराग्राफ टैग कैसे लिखते हैं हम लोग? पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ओपनिंग टैग, देन लिखेंगे क्लोजिंग टैग, ठीक। क्लोजिंग टैग में क्या होता है? ये आपका एक स्लैश और लग जाता है, और बाकी सिमिलर होता है। तो इसके अंदर जो भी कंटेंट हम लोग लिखेंगे, वो एज अ पैराग्राफ वेब पेज में हम लोगों की डिस्प्ले होगा। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज पैरा एंड आई एम स्मार्ट, राइट। तो ये मैंने लिखा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ओपन विद लाइव सर्वर का ऑप्शन आ रहा है, ये भी मैंने पिछले वीडियो में इंस्टॉल कराया था आपको। तो यहाँ पे हम लोग ओपन विद लाइव सर्वर करेंगे। यहाँ पे तुम लोग देखोगे, तो यहाँ पे एक पैराग्राफ टाइप से आ गया। अब मैंने एक और चीज बताई थी तुमको, कि एक हेडिंग टैग और होता है, ठीक। अब हेडिंग टैग यूज करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये हेडिंग टैग है, और हेडिंग टैग में मैंने लिखा दिस इज हेडिंग, ठीक। दिस इज हेडिंग। मैं क्या करता हूँ, इसको ऊपर ले जाता हूँ। हेडिंग टैग को मैंने ऊपर कर दिया और पैराग्राफ टैग को नीचे कर दिया। अब जब मैं इसको ओपन विद लाइव सर्वर करूंगा, तो देखोगे ये देखो एक हेडिंग के फॉर्म में आ गया। ये किस तरह आ रहा है? एक हेडिंग की तरीके से आ रहा है, और ये तुम्हारा एज अ पैराग्राफ के तरीके से आ रहा है, ठीक। तो ये तुम समझ गए होगे कि हेडिंग टैग क्या होता है और पैराग्राफ टैग क्या होता है। एंड तुम लोग ये भी समझ गए होगे कि टैग्स का क्या वर्क होता है। टैग खाली एक कंटेनर की तरह होते हैं, जिसके अंदर हम लोग पर्टिकुलर जो अपना कंटेंट है वो स्टोर करते हैं, और वो जो कंटेनर होता है, वो किस तरीके का है कंटेनर, वो पहले ही से डिफाइंड है कि वो पैराग्राफ है, या फिर वो हेडिंग है, या फिर वो इमेज है। वो जिस तरीके से होगा, वैसा वेब पेज में डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज हम लोग देखने वाले हैं, वो है बॉयलर प्लेट टेम्पलेट।
अब ये बॉयलर प्लेट टेम्पलेट क्या होता है? देखो, कुछ भी लिखने का ना एक रूल होता है, एक सेट होता है। अगर तुम लोगों ने जावा पहले पढ़ी है, तो जावा में तुम देखोगे कि इसमें भी एक रूल है लिखने का कि पहले हम लोग एक क्लास लिखते हैं, क्लास मेन करके, राइट? देन उसके बाद अपनी कोडिंग स्टार्ट करते हैं। उसी तरह सेम एचटीएमएल में भी एक रूल होता है कोडिंग करने का, एक लिखने का, ठीक है? इसमें रूल क्या होता है कि पहले हम लोग इसको थोड़ा अभी के लिए इग्नोर करिए। इस लाइन को अभी के लिए इग्नोर करिए, इसको मैं बाद में बताऊँगा, ठीक? अभी इधर से फोकस करिए। पहले हम लोग क्या करते हैं, एक टैग लिखते हैं एचटीएमएल टैग। एचटीएमएल टैग, ठीक। फिर एचटीएमएल टैग के अंदर हम लोग हेड टैग लिखते हैं और हेड टैग के अंदर मेटा टैग, टाइटल और फिर हेड टैग को क्लोज कर देते हैं। अभी मुझे पता है ये चीजें आप लोगों को उतना समझ में नहीं आ रही होंगी, बट डोंट वरी, अभी सिर्फ आप लोग कंटिन्यू समझते जाइए। जैसा मैं करवा रहा हूँ करते जाइए, क्योंकि काफी सारी चीजें होती हैं जो बाद में जाके समझ में आती हैं, राइट? बचपन में भी एबीसीडी आप लोगों को समझ में नहीं आती होगी क्यों पढ़ रहे हैं, लेकिन अब समझ में आ रही है, राइट? तो उसी तरह अभी इसको आप ध्यान से देखिए। ये कुछ बॉयलर प्लेट टेम्पलेट है, यानी टेम्पलेट का मतलब है एक ब्लूप्रिंट है, एक फॉर्मेट है लिखने का एचटीएमएल, है ना? अब फॉर्मेट कैसे है मैं बताता हूँ। मैं इसको कट करता हूँ और जैसे मैंने लिखा, ये मेरा पूरा फॉर्मेट लिख गया। मैंने कहा था फर्स्ट लाइन को इग्नोर करिए, तो फर्स्ट लाइन को मैं अभी के लिए हटा देता हूँ यहाँ से। एंड अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो क्या है कि ये जो पहली वाली लाइन है, इसमें हम लोग बता रहे हैं एचटीएमएल को कि यहाँ से हम लोग अपनी कोडिंग करना स्टार्ट कर रहे हैं। मतलब एक तरीके से एचटीएमएल लिख के हम लोग ये कह रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं कि अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एचटीएमएल लिखना, ठीक? और एचटीएमएल के अंदर फिर आता है हेड टैग। देखो हेड टैग क्या होता है? हेड टैग बेसिकली तुम्हारा वो डेटा होता है जो कि तुम्हारा स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं होता है। अब वो डेटा होता कौन सा है, ठीक? फॉर एग्जांपल जैसे मेटा डेटा, ठीक? मेटा डेटा क्या होता है उसको अभी आप लोग लीव कर दीजिए, ये चीज हम लोग बाद में समझेंगे, ठीक? इसको भी मैं अभी कट कर देता हूँ, ये चीज हम लोग बाद में समझेंगे। पहला जो डेटा होता है वो होता है टाइटल। टाइटल यानी क्या हो गया? सो अगर आप इस वेब पेज में देखो तो आपको इधर ऊपर कुछ लिखा हुआ दिख रहा है, ठीक? ये चीज जो लिखी हुई होती है ना, ये हम लोग का टाइटल होता है। अब इसको चेंज कैसे करते हैं मैं बताता हूँ। यहाँ पे फॉर एग्जांपल डॉक्यूमेंट है एंड डॉक्यूमेंट की जगह डॉक्यूमेंट ही लिखते हैं और मैं इसको रन करता हूँ दोबारा, ओपन विद लाइव सर्वर। अब देखो यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिख के आ रहा है, ये दोनों चीजें मैं क्लोज कर देता हूँ। ये पहले की है। अब देखो यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिख के आ रहा है, ठीक? तो जो भी चीज़ तुम टाइटल के अंदर लिखोगे, वो चीज़ तुम्हारी यहाँ पे ऊपर शो होगी, राइट? अब तुम लोग समझ गए होंगे कि हेड टैग में जो भी डेटा लिखा जाता है, वो तुम्हारा वेब पेज में नहीं डिस्प्ले करता है, ये बैकग्राउंड में चलता रहता है थोड़ा-थोड़ा सा, राइट? उसके बाद आता है हम लोग बै जो हेड टैग है उसको क्लोज़ कर देते हैं, क्योंकि देखो 2 टैग मैंने बताए थे तुमको, एक ओपनिंग टैग, एक क्लोजिंग टैग, ठीक? तो ये हो गया अपना ओपनिंग टैग, उसके बाद उसमें डेटा लिखा हम लोगों ने, ठीक? एंड देन क्या कर दिया मैंने, क्लोजिंग टैग। उसके बाद फिर जो मेन टैग होता है वो होता है बॉडी टैग। बॉडी टैग के अंदर हम लोग अपनी वेबसाइट का जितना कंटेंट होता है सब कुछ लिखते हैं। जितना भी कंटेंट होता है। बॉडी का क्या मतलब हुआ? वेब पेज में जितना भी कंटेंट हम लोग को डिस्प्ले करना है, वो सारा कंटेंट हम लोग इसी में लिखेंगे। राइट? तो अब इसको देखते हैं, इसमें हम लोग कैसे लिखते हैं। हम लोगों ने कुछ देर पहले एक पैराग्राफ टैग पढ़ा था, तो उसको लिख के ही देखते हैं। तो पैराग्राफ टैग, दिस इज पैरा, राइट? और हम लोग जब देखेंगे तो यहाँ पे एक दिस इज पैरा करके आ गया है लिख के। तो इस तरह से हम लोग बेसिकली जो आपकी वेबसाइट है वो धीरे धीरे करके बनाते हैं, है ना? अब एक छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे मैंने एक टाइटल दिया H1, ठीक? क्योंकि तुमको पता है H1 से क्या होता है, हेडिंग होती है, ठीक? तो हेडिंग दिस इज मेन हेडिंग, दिस इज मेन हेडिंग, दिस इज मेन हेडिंग। और यहाँ पे जैसे हम लोग गए तो दिस इज मेन हेडिंग और यहाँ पे पूरा पैराग्राफ। अब तुमको एक जादू दिखाते हैं, जादू दिखाते हैं। यहाँ पे लिखो लॉरेम और इसमें लिख दो 23। तो क्या होगा, तुमको 23 वर्ड मिल जाएंगे। जैसे तुम लॉरेम 23 लिखोगे तो तुमको 23 वर्ड्स मिल जाएंगे। ये देखो यहाँ पे इस तरह से कुछ डेटा जो है वो डिस्प्ले हो रहा है हम लोगों को, राइट? तो इतनी चीज तुम समझ गए होगे कि बेसिकली बॉयलर प्लेट टेम्पलेट क्या होता है और तुम्हारा टैग्स क्या होता है और तुम्हारा हेड टैग में हम लोग क्या लिखते हैं और बॉडी टैग में क्या लिखते हैं। सब कुछ तुमको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक? नहीं आया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा या और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। वीडियो का रिव्यू जरूर देना, ऑनेस्ट रिव्यू देना। अगर नहीं समझ में आया हो तब भी मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, मैं ऑनेस्टली अगले जो नेक्स्ट वीडियो होंगे उनमें और अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो आज इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। आप लोग इतना देखिए, प्रैक्टिकली करके देखिए और थोड़ा सा एक्सप्लोर करिए। नेक्स्ट वीडियो में HTML आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।